जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए ज्ञान भगवत ज्ञान की जो चर्चा है उसे आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस भगवत ज्ञान में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं कि उनको जो प्राप्त किया जाए वो किस तरीके से प्राप्त किया जाए। यहाँ पर श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं कि अगर कोई उनकी भक्ति करना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ क्या ज़रूरी है, क्या उसमें होना ज़रूरी है जिसके बगैर भगवान की भक्ति नहीं की जा सकती है। यहाँ पे स्वयं श्री कृष्ण ही कह रहे हैं कि अगर उन्हें कोई प्राप्त करना चाहता है, कोई चाहता है कि उनकी प्राप्ति हो, कोई चाहता है कि श्री कृष्ण प्राप्त हो जाए, उसे वो भगवान को जान सके, तो यहाँ पर श्री कृष्ण ही कहते हैं कि सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए। यहाँ पर आप और हमें श्री कृष्ण बता रहे हैं कि हम अपने आप को जांचें और देखें कि हमें वो चीज़ है या नहीं, क्योंकि हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति तभी हो सकती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण सबसे पहली बात कहते हैं कि अगर कोई मुझे प्राप्त करना चाहता है तो उसे सबसे पहले होना चाहिए कि उसे जिज्ञासा है मुझे जानने की कि नहीं। भगवान यहाँ कहते हैं कि यहाँ पर उसको जिज्ञासा मुझे जानने की है या नहीं, वो मुझे जानना भी चाहता है या नहीं चाहता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं आसक्त मना, यानी मन की जो आसक्ति है, भगवान यहाँ पर कह रहे हैं वो कहाँ पर है। अगर कोई मेरी भक्ति करना चाहता है तो वो स्वयं अपने आप को जांचे कि उसकी जो मन की आसक्ति है वो है कहाँ पर। अगर उसकी मन की आसक्ति संसार में है तो श्री कृष्ण कहते हैं कि उसे संसार की ही प्राप्ति होगी। वो भले ही कितना पाखंड दिखा ले, कितना भक्ति का आडंबर कर ले, कि वो तिलक लगा ले, कपड़े पहन ले साधु जैसे, और चाहे कितना भी पाखंड दिखा ले, पर भगवान कह रहे हैं कि अगर उसकी आसक्ति मतलब उसका जो मन है वो सहज मन अगर संसार की ओर जा रहा है तो भगवान कहते हैं कि उसे संसार की ही प्राप्ति होगी। वो मेरी प्राप्ति नहीं कर सकता, चाहे भले ही वो कितना भी स्वांग भले ही रच ले। पर यहाँ पर श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि पहली जो चीज़ अगर मुझे प्राप्त करने के लिए है तो श्री कृष्ण कहते हैं आसक्त मना, मन की आसक्ति जो है, मन का जो सहज भाव है वो आपका कहाँ जा रहा है। पहले आप और हमें ये जांच करनी चाहिए, क्योंकि आप और हम क्या करते हैं कि किसी संत के पास जाते हैं और जा करके हम सीधे कह देते हैं गुरु से कि हमें गुरु मंत्र दे दीजिए, हम भगवान की भक्ति करेंगे। और आप और हम गुरु मंत्र लेकर के आ जाते हैं, थोड़ा बहुत हम जपते हैं पर हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। और हम क्योंकि हम जानते ही नहीं, हमने अपने मन की गति नहीं देखी कि हमारे मन की गति कहाँ है, हम हैं कहाँ पर खड़े, ये देखे बगैर ही हम चल देते हैं। वहाँ पर हमने अपने गुरु बना लिए, गुरु मंत्र ले लिया, गुरु मंत्र से जब भगवान में मन नहीं लगा, क्योंकि आप और हम तो बैठ गए भजन करने के लिए, और जब मन नहीं लगता है तो हम क्या करते हैं, हम भजन छोड़ करके हम दूसरा गुरु बना लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारा मन क्यों नहीं लग रहा है, कैसे हमें मन को लगाना है, ये जानने के बजाय हम दूसरा गुरु बना लेते हैं कि भाई ये गुरु अच्छा नहीं था, इसलिए शायद हमें भगवान के भजन में मन नहीं लगा, अब हम दूसरा गुरु बनाएंगे जिससे कि हमारा मन भगवान के भजन में लग जाएगा। तो आप और हम ये करते हैं बिना अपनी जांच। तो यहाँ पर श्री कृष्ण सबसे पहली बात कह रहे हैं कि अगर कोई मेरी प्राप्ति करना चाहता है और अगर कोई चाहता है कि मैं उसे प्राप्त हो जाऊँ, मेरी भक्ति मिल जाए उसे, तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पहले वो अपने मन को जांचे, पहले वो अपने मन को देखे कि वो मन की जो स्थिति है वो कहाँ पर है, मन का सहज भाव किधर जा रहा है। अगर मन का सहज भाव संसार की ओर जा रहा है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं कि भाई नवदा भक्ति करनी चाहिए, पर आप देखते ही होंगे कि भगवान ने कहा कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति श्रवण है, भगवान कहते हैं भाई पहली भक्ति तो श्रवण है, दूसरी कीर्तन है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि भाई पहली भक्ति श्रवण है। यहाँ पर आप और हम देखते हैं कि कितने लोग हैं जो कथा सत्संग सुनते रहते हैं, और क्या कथा सत्संग सुनना ही केवल भगवान की भक्ति है? नहीं, यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई कथा सत्संग आप सुन तो रहे हैं, पर कथा सत्संग सुनने के बाद आपके मन की स्थिति बदली है या नहीं बदली। भाई प्रथम भगति संतन कर संगा तो है, और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। हम कथा सुन रहे हैं, हम संतों से कथा, हम प्रसंग सारे कथा उपदेश हम सारे सुन रहे हैं, पर उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि भाई फिर आप अपनी जांच करिए कि हमने इतने दिन से कथा सुनी, सत्संग सुना, अब हमारे मन की स्थिति क्या है, वो संसार की ओर ज़्यादा जाता है या फिर वो भगवान की ओर ज़्यादा जाता है। अगर कथा सुनने के बाद भी, क्योंकि आप देखते हैं लाखों लोग कथा सुन रहे हैं, आज के टाइम पर सारे लोग कथा सुन रहे हैं, पर क्या भगवान की प्राप्ति सबको हुई है? नहीं हुई है। तो यहाँ पर
केवल कथा सुनने से बात नहीं बनेगी। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई भगवान की भक्ति, आप ये सोचो कि हम कथा में बैठ गए जाकर के, हमने कथा सुन ली 2-4 और हम भगवान की भक्ति कर लेंगे, श्री कृष्ण की प्राप्ति कर लेंगे। तो यहाँ पर भगवान कह रहे नहीं, क्योंकि आपको पहले जांच करनी पड़ेगी कि ये जो कथा आप सुन रहे हो इसका प्रभाव मन पर पड़ा भी है या नहीं, मन की आसक्ति संसार की ओर जा रही है या श्री कृष्ण की ओर जा रही है। अगर आपकी मन का जो भाव है, मन का सहज भाव, वो जाता है संसार की ओर, संसार के प्रपंच में आपकी बुद्धि अगर लग रही है, तो आप मान लीजिए कि आप संसार के लिए ही हो, आपको भगवान की प्राप्ति कभी नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि आसक्त मना, पहली चीज ही यही चाहिए कि मन की आसक्ति, मन, देखिए आप जानते हैं कि मन की आसक्ति अगर संसार में होती है तो संसार का कार्य सिद्ध हो जाता है। अगर हमें कोई चीज चाहिए हो और अगर उसमें हमारी आसक्ति है तो हम उसको पा ही लेते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा कि भाई मन की आसक्ति की जो प्रबलता है इसमें बड़ा बल होता है, मन की आसक्ति में बहुत बल होता है। अगर संसार की आसक्ति है मन को तो वो संसार को पालेगा, तो अगर मन की आसक्ति श्री कृष्ण में लगी हुई है तो वो मन श्री कृष्ण को पालेगा। क्योंकि भगवान कहते हैं कि भाई ये आसक्ति बड़ी प्रबल है, आसक्ति में इंसान अंधा हो जाता है, उसे वही चीज चाहिए होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप देखिए कि आपका सहज भाव किधर जा रहा है। अगर संसार की ओर जा रहा है तो आपकी आसक्ति संसार में ही है, आप संसार के ही हो, चाहे आप कथा में क्यों नहीं बैठे हो, आपका कथा में बैठ के भी मन तो संसार की ओर ही जा रहा होगा। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिसका सहज भाव मेरी ओर जाता है ना, जिसके मन की आसक्ति मेरी ओर होती है, भगवान कह रहे वो मेरी प्राप्ति, इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई वो मेरी प्राप्ति कर लेगा। वो एक तरफ पहला भगवान कहते हैं मन उसका आसक्त होना चाहिए, और दूसरी चीज श्री कृष्ण कहते हैं कि मन आसक्ति के साथ साथ वो भावना रहित भी होना चाहिए, वो कृष्ण भावना भावित भी होना चाहिए। मतलब मेरी सेवा करे, मेरी कथा सत्संग सुने, सबकी सेवा करे। वो कह रहे अगर इस तरीके से कोई चलता है तो निश्चित मेरी प्राप्ति को कर लेता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई हर कोई मेरी प्राप्ति नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कंचित तति सिद्धे यतमा अपि सिद्धानाम कस्मिन वेत्ति तत्वता। भगवान कह रहे कि भैया चलने वालों की कमी नहीं है। आप और हम देखते हैं भाई तमाम लोग कथा सुन रहे हैं, तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे प्राप्त करने के लिए तो कई सहस्त्रों लोग चलते, कई हजारों लोग चलते मेरी प्राप्ति के लिए, पर भगवान कह रहे पहुँचने वाला, सिद्धि प्राप्त करने वाले तो कुछ होते हैं, पर भगवान कह रहे जो मुझे तत्व से जानता है कोई वो एक बिरला ही होता है। भगवान के स महात्मा दुर्लभा, वो दुर्लभ होता है जो मुझे तत्व से जान लेता है। श्री कृष्ण कह रहे कि भाई मेरी तरफ चलने वाले तो बहुत मिल जाएंगे भक्ति करने वाले, क्योंकि आप देख रहे हो कुछ लोग तो वीडियो बना बना के भगवान की भक्ति करते हैं, कोई सेल्फी लेके भगवान की भक्ति करते, कोई नाच गा करके भगवान की भक्ति करते। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई ये सब तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, पर कोई बिरला मिलेगा जो मुझे तत्व से जानता होगा, जिसने मुझे जान लिया है कि मेरा स्वभाव कैसा है। भगवान कह रहे स महात्मा दुर्लभा, वो व्यक्ति मिलना बड़ा दुर्लभ है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई वो कोई एक होता है, सहस्त्रों लोग चलते हैं मेरी ओर, कोई पहुंचने वाला एक ही होता है। वो कौन होता है? जो कृष्ण भावना भावित होता है, जिसकी आसक्ति श्री कृष्ण में है। पर यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई कुछ लोग होते चले भगवान की ओर, थोड़ी देर कथा सुन ली, कथा सुनने के बाद भाई थोड़ा संसार की भी चर्चा कर ली, थोड़ी कथा भी सुन ली, फिर आगे बढ़ गए। कुछ लोग होते भाई ज़्यादा संसार की चर्चा कर ली, थोड़ा सत्संग सुन लेते। कुछ लोग ज़्यादा कथा सुनते, थोड़ी संसार की चर्चा कर लेते। पर यहाँ पर श्री कृष्ण को थोड़ा थोड़ा नहीं बात है। श्री कृष्ण का कहना है कि भाई जो होगा वो पूरा पूरा हमें चाहिए। श्री कृष्ण की आधी अधूरी भक्ति श्री कृष्ण की नहीं होती है। जब भी श्री कृष्ण को चाहिए होता है तो पूरा। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि उसके भाव में कोई दूसरा नहीं आना चाहिए, उसका सहज भाव मेरी ओर ही होना चाहिए, वो मेरा ही चिंतन करे। सुबह से शाम भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त में मेरा ही चिंतन रहता है, वो सोते जागते मेरा ही चिंतन करता है। भगवान कह रहे ऐसा जो मन होता है, ऐसा जो आसक्त मन होता है मेरी प्राप्ति के लिए, भगवान कह रहे वो ही मेरी प्राप्ति करता है। वो ऐसा महात्मा मिलना दुर्लभ है, जो मुझे भगवान कहते जो मेरी प्राप्ति करता है, वो मुझे तत्व से जान जाता है। वो ऐसे महात्मा का मिलना बहुत दुर्लभ है इस संसार में। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।